हरियाणा में लैंड पूलिंग के विरोध में गांव लदरावन में 12 की किसान पंचायत में किसानों द्वारा लिए गए बड़े फैसले। समता मूलक हरियाणा चैनल के पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट। समाचार विस्तार पूर्वक। बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ के अंतर्गत गांव लदरावन में खरखोदा और बहादुरगढ़ खंड प्रभावित 11 गांव की स्कीम बैनर तले कॉमरेड हंसराज राणा आह्वान पर किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता 5 सदस्यीय कमेटी मंडल सूरजमल, शमशेर सिंह, हंसराज राणा, सतपाल कन्नौदा, रामकुमार निलोठी ने संयुक्त रूप से की, जिसमें सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव अन्य राज्यों से निरस्त अवैधानिक लैंड पूलिंग के विरुद्ध हाथ खड़े कर पारित किए। सभी प्रभावित गांव ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव पारित होंगे। दोनों खंडों से एसडीएम के माध्यम मांग पत्र, राज्यपाल को सरकार से जवाबी नोटिस और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच मांग। 7 सीएम को पॉलिसी निरस्त हो। 3 गांव पोर्टल के साथ HSIIDC प्रतिनिधियों का प्रवेश निषेध से खुलकर विरोध। 4 माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती, अन्य जिलों प्रदेश प्रभावित आंदोलनकारियों से संपर्क अभियान हेतु कमेटियां गठित। 5 ग्राम सभा जमीनों के संरक्षण सहित समग्र एरिया ग्रीन बेल्ट घोषित करना के साथ 2 करोड़ प्रति एकड़ सर्किल रेट। 5 वर्ष पूर्व दोनों जिलों में राजनेता, मौजूदा विधायकों, विपक्ष नेताओं द्वारा डीलर्स माध्यम खरीदे गए बड़े जमीन भूभाग संदर्भ क्लू डेटा जारी कर योजना के पीछे पूर्व आपराधिक मंशा से जमीन लूट घोटाले की CBI जांच एवं भू कानून अधिग्रहण के S10 तहत कुल जमीन के विकसित और आरक्षित उपजाऊ जमीन का रिकॉर्ड डेटा। दर्जनों सरपंच प्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी का पंचायत को आश्वासन दिलाया कि वो ग्राम सभा भूमि संरक्षण पंचायत की आय स्रोत के साथ पिछड़े आरक्षित खेती आधारित मजदूर वर्ग आजीविका का सवाल है, जिनको लूटने नहीं दिया जाएगा। किसान नेता डॉक्टर शमशेर ने विपक्ष को भी इस मुद्दे पर मुखर होकर अभी तक की गई सभी अधिग्रहण जमीन उपयोग एवं अनुपयोग लैंड बैंक का ब्यौरा पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर लैंड लूट योजना पर सरकार की जवाबदेही सड़क से विधानसभा तक सहयोग मांगा है। कॉमरेड हंसराज राणा ने राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर इस मुद्दे को जनजागरूकता के साथ अंजाम तक पहुंचने का संकल्प सभी प्रतिभागियों को दिलवाया। IMT खरखोदा में 15 वर्ष बाद भी कोई स्थानीय रोजगार नहीं देने, पर्यावरण सुरक्षा नाकामी, पुनः विस्थापन नाकामी और कोई भी वैकल्पिक प्लाट नहीं जारी करने की RR पॉलिसी विफलता की सामूहिक भर्त्सना की गई। इस अवसर पर जोगेंद्र चिकारा, ओम प्रकाश चिकारा, राज सिंह छिल्लर, विकेश दहिया, रामदिया गोपालपुर, लाला प्रधान निलोठी, पवन सरपंच किडौली, मनीष, ओम कंवर रूहिल, पूर्व सरपंच शमशेर खत्री, रामकरण नंबरदार, ओम कंवर, समुद्र राणा, प्रदीप राजनीवाल, संजीव कानोडा, मोहन खैरपुर, प्रदीप देशवाल, अनिल कुमार, ईश्वर मास्टर आदि ने प्रतिनिधि तौर पर लैंड पूलिंग विरोध में आंदोलन तेज करने में अपने सुझाव रखे। बाद में किसानों ने सरकार विरुद्ध सभा उपरांत सरकार विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। शमशेर जी, आज 12 गांव की पंचायत हुई है, किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण रहा? ये 11 गांव की जमीन 5800 एकड़ जमीन जो ये अधिसूचित करके जिसको लैंड पूलिंग प्रक्रिया में ले रहे हैं, इसमें ग्राम सभा की भी जमीन 25 से 30% तक शामिल है। तो आपने पंचायत को पूरा कवर किया है। इसमें छुच्ची बच्चा जिसको बोलते हैं, छोटे से बड़े और जो समीप भी क्षेत्र के आदमी आए हुए थे, सभी ने एक राय में कहा है कि हम इस लैंड लूट का जो ये हथियार है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में निरस्त कर चुके हैं, जिसको उड़ीसा में निरस्त कर चुके हैं, मात्र जो ये गुजरात और हरियाणा में ये प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से सवाल उठा है। और यहाँ 5 फैसले लिए गए हैं जिनसे हम आपको अवगत करा दें, और वो कमेटी द्वारा लिए गए फैसले हैं। ज्ञापन दिया जाएगा दोनों सब डिविजन्स के SDM के माध्यम से राज्यपाल को, और राज्यपाल से पूछा जाएगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट संसद द्वारा पारित यदि कोई कानून 200 साल के स्ट्रगल के बाद रिफॉर्म होकर आता है, तो उसकी अवमानना एक चुनी हुई सरकार क्यों कर रही है? क्या प्रधानमंत्री उस सरकार से एक्सप्लेनेशन लेंगे कि भाई जो पैरेलल प्रोसीडिंग चलाई है आपने, लैंड जैसे संवैधानिक अधिकार, राइट ऑफ जो ग्रुप एक्टिविटी होती हैं जिसमें खेती, पशुपालन और जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, तो आप उनको क्यों लोगों से छीन रहे हैं? दूसरा, इसमें रिट हमारी एडमिट है सुरेश कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा, उसी तरह की रिट उसी बेंच में यहाँ के क्षेत्र के लोग स्टे के साथ उसमें मूव करेंगे। और तीसरा, यहाँ पे जितने भी पोर्टल पे हैं, पोर्टल का ये बहिष्कार करते हैं आज इस पंचायत से। पोर्टल पे कोई भी किसान अपनी आजीविका, सस्टेनेंस, 7 पीढ़ियों की उसके मौलिक अधिकार को टैग प्राइस लगा के गवर्नमेंट के ठेले पे SSIDC पे रख के उसकी नुमाइश नहीं करना चाहता। वो लास्ट रिसोर्ट है। तो सरकार से डाटा मांगा गया है कि लैंड एक्विजिशन सेक्शन 10 में लिमिट है कि उपजाऊ ज़मीन को तभी अधिग्रहण किया जाएगा जब आपके किसी क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट ना हुआ और उसका आंकड़ा है, तो वो आंकड़ा सरकार जारी करे। और 5 साल
इस आज तारीख से पीछे 5 साल तक, चाहे उसमें आपके यहाँ पे कृष्णा गहलोत की हो, चाहे आपके रमेश कौशिक की हो या भूपेंद्र हुड्डा की ज़मीन हो, जिसने भी इस दोनों डिविजन्स में बड़े ज़मीन खरीदे हैं, उनके चेंज लैंड यूज़ किए हैं, आर जोन पास किए गए हैं। बहादुर के पूर्व विधायक ने भी खरीदे हैं, वर्तमान विधायक ने भी बांडोली में बड़े लैंड पार्सल खरीदे हैं। उन सब की जांच होनी चाहिए, यानी कि अपने लैंड को तो ये लाइसेंस लेके डेवलप कर ले और किसान की ज़मीन को यहाँ कहीं 27 लाख का सर्कुलेट, कहीं 40, उनकी लूट है तो एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आएगा और उनकी CBI जाँच होगी। शमशेर जी, इसके लिए कुछ सरकार आप लोगों को, किसानों को कुछ दे भी रही है या सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है? देखो, ये जो माध्यम है ना देने का, उसके लिए देश में 2013 के बाद एक सेंट्रल अधिसूचित कानून का मतलब आप समझते हैं